2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जैसा ही पता चला कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, पंजाब से साफ हो गई है, हरियाणा से हाफ हो गई है, राजस्थान से तगड़ा झटका लगा है, महाराष्ट्र ने खींचकर थपेड़ा जड़ा है, तो सारे नफरतबाज बिलबिला रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, अयोध्या के हिंदुओं से देशभक्ति और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अगर इन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले खाई पैदा करने की जो कोशिश की थी वो सफल नहीं हुई। हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए जो षड्यंत्र और प्रपंच रचा था उसमें सफल नहीं हो पाए। नतीजे नफरत के अनुसार कुर्सी नहीं मिली, तो अब अयोध्या के हिंदुओं और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं और जहाँ जहाँ भाजपा का एमपी नहीं बना वहाँ के हिंदुओं को गाली देने लगे। 400 पार का जो नारा लगाया था, कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया, फिर भी 400 पार नहीं करा पाए। कोई मुसलमान बनकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुमने हिंदुओं, अयोध्या के हिंदुओं, यूपी के हिंदुओं, तुमने दगा किया है मोदी जी के साथ। कोई ऐसे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जिसको सुना भी नहीं जा सकता, और कोई तो सरेआम गाली दे रहा है। वही नफरती चिंटू और वही गोदी मीडिया के दलाल जो लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले मुसलमानों के प्रति हिंदुओं को डराकर वोट मांगते थे, मोदी जी को प्रभु स्वरूप मांगते थे, वो अब बुरी तरीके से बौखला गए। कईयों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और कईयों के खिलाफ विधिक कार्रवाई प्रचलन में है। एक एक करके सारी वीडियो दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो लेकर चलता हूँ, पवन साहू नाम का एक व्यक्ति है, 25 मिलियन यूट्यूब के ऊपर इनके सब्सक्राइबर हैं और सरेआम अपशब्द कह रहा है अयोध्या के हिंदुओं को लेकर, यूपी के हिंदुओं को लेकर। आप सुन लीजिए, और इनके अंदर नफरत किस कदर भरी हुई है। मुसलमानों के नाम पर डराकर राजनीति भाजपा की भी सेकना चाहते थे और खुद भी राजनीति में आना चाहते थे, वो चीज़ सफल नहीं हुई। धर्म की राजनीति के ऊपर जनता ने खींचकर थप्पड़ मार दिया, नफरत के खिलाफ वोट कर दिया, तो इनका कैरियर बर्बाद हो गया, तो अब बिलबिला रहे हैं। सुन लीजिए। हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या में देखने को मिला है। अयोध्या वालों, हिजड़े हो तुम, हिजड़े, ठीक है। तुमने हिंदू होकर हिंदू का विरोध किया। तुमने उस समय भी तलवार के दम पर सलवार पहनी थी और आज तुमने सलवार पहनी है सिर्फ दाल, चीनी, नमक और पेट्रोल के लिए। ये कौन है पवन साहू भाई? सुनने में तो आपको लगा होगा कि आम आदमी है, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। इन्होंने अप्रैल महीने में ही भाजपा को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद ऐरे गहरे नत्थु खेरे किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो नए नए कीड़े उनके मन में उभरते हैं। और भाजपा का प्रपंच क्या है? नफरत फैलाना। भाजपा को वोट देना है, हिंदुत्व है, इसी पटकथा को देश की जनता के मन में बैठाना, और उसी के अनुसार चल रहे थे। नैतिक मुद्दों के ऊपर, बेरोजगारी, महंगाई, इन सामाजिक मुद्दों के ऊपर अगर आप राजनीति करोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा ना आपको कुर्सी पाने में, राजनीति चमकाने में। तो शॉर्टकट क्या है? नफरत ही शॉर्टकट है। और इस चुनाव में इस शॉर्टकट के ऊपर इस देश की जनता ने कड़ा प्रहार किया है। आप नफरत फैलाकर, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाकर कुर्सी के ऊपर बैठना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा राजनेता बनाना चाहते हैं। ये 2014 और 2024 के बीच खूब चला। जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, जनता के बीच जाना ठीक नहीं समझते, मोदी और हिंदू का नाम लेकर वो एमपी बन गए और संसद भवन तक पहुँचे, कहीं विधायक बन गए। अब इनको दिक्कत हो रही है। अब इन्हें लग रहा है कि भाई साहब, नफरत का खेला राजस्थान में ही नहीं चला, तुम्हारे गृह जिला में ही नहीं चला, तो भाई साहब सालों साल निकल जाएंगे रोजगार, महंगाई और नैतिक राजनीति करने में। शॉर्टकट दब गया, बिलबिला रहे हैं, बौखला रहे हैं, दिक्कत हो रही है। एक और पार्ट, अभी तो मैंने इनका हाफ पार्ट ही सुनाया था वीडियो का, आधा पार्ट और सुना देता हूँ किस तरीके से हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। ये मानते हैं कि वही हिंदू है जो भाजपा को वोट करे, भाजपा के अलावा कहीं और वोट वो करेगा तो हिंदू नहीं कहलाएगा। आज इन 2 करोड़ के हिंदुओं, यानी कि सिर्फ नाम के हिंदुओं से, सिख लोगों से सीखना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी से सीखना चाहिए कि अपने धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। शर्म कर लो हिजड़ों। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तलवार के दम पे फिर से सलवार पहनेगी। और मुझे पता है आज तुम्हें मेरी बातों से बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो।
अब आगे चलिए और भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया था। उनके मुख पर थप्पड़ मारा गया था इस व्यक्ति के द्वारा। थप्पड़ मारने के बाद इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई उसकी कोई भी खबरें सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन यही व्यक्ति अब उच्च दर्जे का नफरतबाज होकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हिंदुओं, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं, अगर तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो इसका बदला तुमसे लिया जाएगा। अद्धी भद्दी गाली, माँ बहन की गाली दे रहा है। बीप लगा रहा हूँ लेकिन सुन लीजिए, अगर हिंदू भाजपा को वोट नहीं देता तो वह हिंदू ही नहीं कहलाता और ऊपर से माँ बहन की गाली भी सुनता है। यही भाजपा के द्वारा, इन नफरतबाजों के द्वारा बनाया गया नया भारत है और इन्हीं जैसे लोगों के मुंह के ऊपर देश की जनता ने इस लोकसभा चुनाव में खींच कर थप्पड़ मारा है। बिल में घुसने से पहले छटपटा रहे हैं। बहन तो नमक हरामो मादर को खा के जिसका खाया उसी पे बहन भग दिया तुमने है। बहन तुम पे आज देश से बढ़ के, धर्म से बढ़ के आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है। और जहाँ भगवान श्री राम तरसते रहे अपने घर वापसी के लिए और उन्हीं नमक हरामों ने मादर उनका त्याग करवाया है। और आज जिस पार्टी ने कार सेवक, लाखों कार सेवकों पे गोलियां चलवाई हैं, उन नमक हरामों को तुमने जिता दिया। और जिस पार्टी ने भगवान श्री राम को घर वापसी गए उसे तुमने हरा दिया है। अरे हमारे जैसे भी जो योद्धा लड़ रहे हैं, किसके लड़ रहे हैं भाई? देश धर्म के हित के लिए। ये अपने स्वाभिमान, पर्सनल स्वाभिमान की लड़ रहे हैं क्या हम? ये लड़ाई स्वाभिमान की है, देश धर्म की है। वो रामपुर गांव जिसमें सारे 532 घर बना के दिए बीजेपी ने और एक भी सारी पूरी वोट मुसलमानों की और एक भी वोट नहीं दी बीजेपी को। वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं और तुम माता अपनी जाति मान, अपना स्वाभिमान है। राम जादो गद्दारों, भाई एक बात बता दो, तुम्हारे लिए शुरू से ही देश बना रहा, धर्म बना रहा है, जाति बढ़ी रही। पहले भी मुगल काल में भी यही होता रहा और आज भी यही हो रहा है। तो भैया इसका भुगतान देना पड़ेगा तुम लोगों को ही। उत्तर प्रदेश से उम्मीद नहीं थी गद्दारों से। हम जेल काट रहे हैं, हम सजा भुगत रहे हैं, हम पे मुकदमे खा रहे हैं। किसके लिए खा रहे हैं भाई? अपने स्वाभिमान के लिए। अरे देश धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए है। वो अकेला आदमी जिसने पूरी जिंदगी अपनी धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए दी है। अरे क्या मिल गया तुमने? इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े राजनेता और इन्हीं के द्वारा बीजेपी आईटी सेल के बनाए हुए सदस्य जो सोशल मीडिया पर जहर फैलाते हैं, वो भी इसी काम में लग गए हैं। गोदी मीडिया वाले जो टीवी न्यूज़ चैनल्स पर आपको समाचार पढ़ते हुए नजर आते हैं, वो कह रहे हैं कि अयोध्या वासियों ने जिस तरीके से श्री राम के साथ गलत किया था, अब भी मोदी जी के साथ कर रहे हैं। मोदी जी को श्री राम का अवतार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दगाबाज हिंदुओं को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी ने क्या लिखा। श्री राम जी का मंदिर बनाने के बाद भी यदि भाजपा को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं तो बस यही कहूँगा कि यूपी कुछ हिंदुओं, तुम गुलामी के लायक हो। हिंदुओं ने कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद गिराने की सज़ा दी और आज मोदी और योगी जी को राम मंदिर बनवाने की सज़ा दे रहे हैं। हिंदू धर्म में जयचंद ही पतन के कारण बन गए। अब जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं दिया उनको जयचंद बता रहे हैं, पतन का कारण बता रहे हैं। देखिए अतीत के कई हिस्सों को उठा रहे हैं। चौरसिया साहब के पास आपको लेकर चलता हूँ। आपकी स्क्रीन पर दीपक चौरसिया ट्वीट देख लीजिए। माँ सीता का श्राप लगा तब अयोध्या उजाड़ हो गया, लेकिन अब तो रामलला अपनी जन्मभूमि लौट आए। विकास की हर संभव कहानी अयोध्या की धरती पर लिखी जाने लगी थी। पर्यटक आ रहे थे, रोजगार के नए अवसर उभरने लगे, अयोध्या की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी। विश्व भर से सनातनियों की नज़र अयोध्या को देखती है। क्या नाराज़गी थी? आखिर जो राम को लाने वाले के गले जीत की माला न डाल सके, अपने दिन पलटने को लेकर ही वोट कर देते। आखिर क्यों दिए सबको मौका ये कहने को कि भगवान राम अपनों से ही हारे थे। घर अगर अवैध होंगे तो टूटेंगे ना, चाहे अयोध्या में हो या कहीं और। कैसे मुक्ति पाएंगे इससे? आज अयोध्या की हार ने दिल तोड़ दिया। अयोध्या की हार ने दिल तोड़ दिया, ये लाइन आखिर में लिख रहे हैं और अयोध्या के हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। असल दिक्कत क्या है मैं आपको बता दूँ। ये सारे नफरतबाज और भाजपा के दलाल जो अपनी नफरती रोटियां सेक कर कागज़ के टुकड़े कमाते थे, इनका रोजगार छीनने जा रहा है। नफरत के अलावा इन्हें कुछ आता ही नहीं था। कुछ अपने नफरत के जरिए अपनी जेबें भरने चाहते थे, कुछ अपना राजनीतिक चेहरा चमकाना चाहते थे, कुछ गोकसी के आड़ में, गौ रक्षा की आड़ में अपना काला और गोरख धंधा चलाना चाहते थे। इन सब की दुकान बंद होने जा रही है। क्यों? क्योंकि मेरे देश की जनता जागरूक हो गई। धर्म के जाल में, नफरत के जाल में वो फंस नहीं रही है। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं रहा। बुलडोजर राजनीति को उन्होंने दरकिनार कर दिया है। वो चाहती है कि रोजगार दीजिए,
बेरोजगारी पर बात कीजिए, महंगाई को कम कीजिए, आर्थिक असमानता को कम करके सबके जीवन स्तर को ऊपर उठाइए। इन मुद्दों के ऊपर विपक्ष ने जनता की अगुवाई की, जनता लामबंद हुई और अब आज की तारीख में एक मजबूत विपक्ष हमारे देश में बन गया है। और ये मजबूत विपक्ष आगे आने वाले समय में जिस जिस मुद्दे को उठाएगा, जो सामाजिक राजनीति, नैतिक राजनीति का हिस्सा होता है, जनता लामबंद होते हुए चली जाएगी। जनता धर्म और नफरत की राजनीति से अब आगे आने वाले समय में और दूर जाएगी। यही इन नफरतबाज और दलालों को खल रहा है कि ये आगे आने वाले समय में बेरोजगार होने वाले हैं। तो असल शिक्षा प्राप्त करके घर बैठे हैं इन मोदी सरकार की कुनीतियों के चलते। उनको रोजगार पहले नहीं मिल रहा था, लेकिन अब विपक्ष लामबंद होगा तो अग्निवीर को भी वापस लिया जाएगा। अत्याचार हो रहे महिला पहलवानों की भी सुनवाई होगी। जो भी आंदोलन करके अपने आवाज़ उठाएगा, मजबूत विपक्ष के चलते उनकी सुनवाई भी मजबूरी में केंद्र की सत्ता को करनी पड़ेगी। और नफरत को लेकर और गहरी जड़ें बनाने की जो प्लानिंग की गई थी कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म करना और कई इसी तरह के नारे दिए जाते थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नफ़रत की कड़ियाँ सीए और यूसीसी के तहत जो और गहरी की जानी थी, जेडीयू और टीडीपी इसको होने नहीं देगी। हर जगह से बंध गए हैं। हमेशा के लिए सोचा था इन्होंने कि मोदी सत्ता और भारतीय जनता पार्टी इनके जीवन तक तो कम से कम सरकार में रहेगी और यही नफरत की रोटियां तुम सेकते रहोगे, तुम्हारा रोजगार चलता रहेगा, घर बैठे हिंदू मुसलमान करते रहो। वाह क्या ज़िंदगी, और कागज़ के टुकड़े फेंकने के लिए संघ और भाजपा था ही। दिक्कत हो रही है। और वीडियो सुनाना चाहता हूँ, एक वीडियो जो खूब वायरल हो रहा है। धीरेन्द्र राघव नाम है इस व्यक्ति का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मुसलमान बनता है, मुसलमान की वेशभूषा में टोपी लगाता है, दाढ़ी रखता है और कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और अयोध्या के हिंदुओं को कोस रहा है। इस व्यक्ति ने अतीत में भी बहुत सारी नफरत फैलाई है। कई साल से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा वाले जो जो लफ्ज़ निकालते थे, चाहे वो तेजस्वी यादव की मछली के ऊपर कटाक्ष करना हो, उसके बाद टोटी छीनना हो, बैंक बैलेंस छीनना हो और मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करना हो, ये तमाम चीज़ें हैं। इन सब में वो मुसलमान बनकर ये दिखाना चाहता था कि मोदी सरकार के हर मुख से कहे गए कथन के ऊपर वो उनसे संतुष्ट है और सभी मुसलमानों को कहता था कि जिस तरीके से मैं संतुष्ट हूँ तुम भी ऐसे ही संतुष्ट रहो और मोदी को 400 पार लेकर जाओ। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को बदनाम करने के लिए भी स्वयं ये मुसलमान बनता था। मैं चाहता हूँ कि इन धीरेन्द्र राघव जी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। इनका स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। दोगले हिंदुओं, बच गए तुम लोग इस बार। हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया, नहीं तो राहुल हमें आरक्षण देता, अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी। मगर 5 साल और सही, बनेगी बनेगी, अल्लाह की रहमत होगी। मगर एक बात है, हमारा नेता कोई हमारे लिए ऐसी मस्जिद या अयोध्या जैसी अयोध्या में या कहीं बनवा देता तो ताउम्र हम उसको वोट देते। 400 क्या 450 500 सीटें लाते। तुम इतने काफिर हो, मोदी ने तुम्हारे सब कुछ किया, तुमने वोट भी नहीं दिया। थो थो, लानत है तुम पे, हम कर रहे हैं लानत तुम पे। जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। भाई आपको एक बात बताता हूँ, मेरा नाम है अब्दुल। मेरी लंगड़े की चौकी पे साइकिल के पंचर जोड़ने की दुकान थी। मेरी 3 बेगम सब बोटी खाए, कहां से लाऊं? बड़ा परेशान। मगर फिर क्या हुआ, मोदी जी आ गए सरकार में। मोदी जी ने हमें बहुत फायदा दिया, बहुत फायदा भाइयों, बहुत। हमें गैस दे दी, मुझे बैंक से लोन मिल गया, मैंने कार ले ली, कार। मैं आज ड्राइवर हूँ,
तीनों बेगम बहुत खुश, झपा झप। भाइयों, आपको बता रहा हूं, किसी की बातों में मत आना। मोदी है तो मुमकिन है, वोट मोदी को देना 2024 में। वल्ला वल्ला वल्ला। कुछ दिमाग की परतें खुली कि नफरत कितनी गहन हो चुकी है। जो भाजपा वाले अपनी आईटी सेल के जरिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करवाते हैं, उनसे इस देश के युवा, इस देश की जनता कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी है। किसी भी समय पर ये लोग अगर दंगा करवाना चाहते तो उसी समय पर सोशल मीडिया के जरिए माहौल ख़राब कर सकते हैं। अब क्या करेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस? उत्तर प्रदेश की पुलिस जो हमेशा अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश प्रदर्शित करना चाहती है, वो ऐसा करता दिखाई देती है। उसको अब समझ आ गया कि भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हारी है, तो विधानसभा चुनाव में इनकी हार तय है। तो किसकी सरकार आएगी? अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश के साथ कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार आगामी विधानसभा में आने वाली है। तो इसलिए संभल जाओ उत्तर प्रदेश पुलिस, फटाफट इनके ऊपर कार्रवाई करिए। और जितने भी मैंने नफरतबाज बताए हैं, सबके ऊपर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कईयों को जेल में भी ठूसा जा चुका है। कन्हैया कुमार को, जिसने थप्पड़ मारा था, उसको भी अरेस्ट कर लिया। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। धीरेन्द्र राघव को भी बताया जा रहा है कि अरेस्ट कर लिया गया है। एक नया नवेला यूट्यूबर्स जो अपने कैरियर अलग अलग फील्ड में बना करके अब राजनीति में नफरत के जरिए उतरने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर भी ठप्पा लगेगा। यहीं प्रशासन से हम भी आस करते हैं। और ये नफरतबाजों को सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, राजनीति का शॉर्टकट जनता ने ख़त्म कर दिया। नैतिक मुद्दों के ऊपर, जनता के मुद्दों के ऊपर, जिनसे तरस्त है जनता, उनके ऊपर राजनीति करो। समय लगेगा, डेफिनेटली समय लगेगा। वहीं राजनीति का असल रास्ता होने वाला है। शॉर्टकट खत्म, नफरत खत्म। सांप्रदायिक दंगे कराकर कुर्सी हत्या लोगे, नीचे जाओगे आगे आने वाले समय। क्यों? क्योंकि जनता तुम्हारे फर्जी हिंदुत्व और फर्जी राष्ट्रवाद से अवगत हो चुकी है। उन्हें नहीं चाहिए तुम्हारे जुमले। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा गर्त में जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में और आगामी विधानसभा चुनाव में नतीजे आपके सामने होंगे। इन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले गए दो रुपल्ली ट्रोल्स और नफरतबाज, दो दिहाड़ी लेकर इनके लिए सांप्रदायिक माहौल बनाते हैं, बिल में घुसने जा रहे हैं। बिल में। नमस्कार।